दुनिया के कहने वालों की फिक्र मत करो, वो गलत बोलकर अपना अकीदा अपनी आखिरत खुद ही खराब कर रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हैं, आप करते जाइए। बताइए, अल्लाह के नबी को आपके चचाओं ने, अबू लहब ने कहा, अबू जहल ने कहा, उतबा शैबा ने कहा, वलीद हंजला ने कहा कि मोहम्मद इस दीन को तुम रोक दो, तुम इस दीन की तबलीग मत करो। अल्लाह के नबी हक पर थे, अल्लाह के नबी ने छोड़ा नहीं छोड़ा। 13 साल तक मशक्कत की जिंदगी बर्दाश्त की, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह करते रहे। 23 साल में 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम को खड़ा करके इस दुनिया से गए। इसीलिए लोग आपको बदनाम करेंगे, करने दीजिए, उनको गलत फहमी है, होने दीजिए। एक ना एक दिन अल्लाह उनकी गलत फहमी को जरूर दूर करेगा। लेकिन किसी के कहने की वजह से आप अच्छे काम को अगर छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। किसी के कहने की परवाह मत कीजिए। बहरे कैफ हमें जलसे के ऊपर यह बात करनी थी। अगर आप हम में से बहुत से लोग, बहुत से मुसलमान जलसा कराते हैं, करते हैं, चंदा जमा होता है, वो पैसे अगर खर्च होते हैं, जलसों में जो भी पैसा खर्चा होता है, तो ये टोटल पैसे कहाँ जाते हैं, इनका अज्र कहाँ? मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है ख़त्म, लेकिन आपने जो भी जलसा ही दीन की रिफाही काम के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। मदरसा है, वहाँ बहुत से लोग ताउन करते हैं। मस्जिद है, वहाँ पर लोग ताउन पेश करते हैं। गरीब है, उन गरीबों को देते हैं। जलसा है, यहाँ पर उलमा को बुलाने में जो खर्च होता है, लाइट साउंड में जो पैसे खर्च होते हैं, ये सब दीन की बातों को सुनने के ये आलात हैं। इन तमाम चीज़ों को एक मजलिस कायम करने में आज के ज़माने में, आज के हालात के एतबार से ये सब चीज़ें बनाई जाती, इनमें जो भी पैसा खर्चा होता है तो वो सब के सब पैसे बर्बाद नहीं है, बल्कि आपके नाम अमाल में उसका सवाब लिखा जाता है। सबका, एक एक बंदे का। जो जलसे में अगर किसी ने पैसे से ताउन किया है तो उसका अज्र उसको मिलेगा, और अगर किसी ने वक्त देकर ताउन किया है, पैसा नहीं दिया लेकिन टाइम दिया कि चलो मैं तुम्हें मदद करता हूं, तो टाइम भी तो कीमती है ना। टाइम भी किसी की कीमती है कि भाई अपना बिजनेस में ताला लगा करके मेहनत कर रहा है, मिलेगा क्या उसको? कोई पैसा देगा नहीं। सिर्फ एक दीन का काम है, एक शरीयत का काम है। जलसा महफिल दीन को फैलाने का, टू स्प्रेड, टू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम। इट इज अ वे ऑल्सो, ये भी एक रास्ता है। सफा पहाड़ी पर खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कौम को जमा किया था कि नहीं किया था? सबके सब जमा थे। अल्लाह के नबी ने तकरीर किया, ऐ लोगों, मैं तुमको अगर बताऊं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाली, बात मानोगे मेरी? सबने कहा कि क्यों नहीं मोहम्मद, आप तो सच्चे, बात मानेंगे। कौन था? एक आदमी था? नहीं, बल्कि पूरे कबीलों को, पूरे कबीले कुरैश को नहीं, सारे कबीले के लोगों को बुलाया था। खड़े होकर सबने बातें सुनी थी। वहां पर एक भी आदमी ने अल्लाह के नबी की बात नहीं मानी, बल्कि यूं कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, हलाक होए मोहम्मद, अल-अयाज़ु बिल्लाह, ऐसे अल्फाज कहे गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने तकरीर तो की। बहरे कैफ ये जलसे के जरिए से दीन की बातें सुनने सुनाने का मौका मिलता है। अब आइए, अभी तक तो सिर्फ जलसे के ऊपर हम बात कर रहे थे, अब हम जो असल टॉपिक हमारा है हम वो बयान करना चाहते हैं। हमने सोचा है कि सबसे पहले इस्लाम की नज़र में भी जो नया साल का क्या मकाम है। हम लोग नया साल मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। सुबह होते ही जनवरी की पहली तारीख हुई, अब बस जनवरी की पहली तारीख क्या, रात को 12 बजते ही फौरन लिखना शुरू कर देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। कैलेंडर बनाकर भेज देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी मतलब खुश, न्यू मतलब नया, ईयर मने साल। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ऐसे बोलते हैं हम लोग। ये लफ्ज सबसे पहले कब बोला गया? 1907 को ये लफ्ज बोला गया। किसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया? रोमन बादशाह ने, रूम के एक बादशाह ने सबसे पहले यह लफ्ज इस्तेमाल किया, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन क्या सच में
नया साल होता है? नहीं। अगर किसी आदमी की उम्र 50 साल है, बोलिए, वो 15 साल का हो चुका, 15 साल पूरे हो गए उसके, अब वो दिसंबर की लास्ट तारीख को उसको तो ये सोचना चाहिए, अरे मैं पिछले साल 14 का था, इस बार 1 साल और गुजर गया, मैं 15 हो गया। 50 साल में 1 साल और उसका बीत गया, साल उसकी उम्र कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई ना। कम होने पर अफसोस होना चाहिए, उसको फिक्र होनी चाहिए कि अरे मैं 50 साल का हूं, 50 साल में से 15 का हो गया, बस अब 35 ही बचे। अगले साल फिर 1 साल गुजरेगा तो उधर कितने बचेंगे? 34 बचेंगे। फिर 1 साल गुजरेंगे तो कितने बचेंगे? 33 बचेंगे। फिर कितने बचेंगे? 30। उसके बाद 32 बचेंगे, 31 बचेंगे, 30 घट रहा है। और यहां हर घटने पर, हर साल के घटने पर खुशी में क्या लिख रहा है? हैप्पी न्यू ईयर माय फ्रेंड, नया साल मुबारक हो। कहीं कहीं तो अतिथि देवो भवः ये लिखते, अतिथि देवो भवः, यानी ये कहते नया साल मेहमान है, इसका सम्मान करो। ऐसे समझकर लोग सेलिब्रेट करते। इस्लाम की नजर में जनवरी की 1 तारीख को नया साल जो लोग मनाते हैं, ये असल में यहूदियों का, नसरानियों का तरीका है। यूरोप कंट्रीज से इसकी इशाअत हुई है। इसको पैदा किया गया रोमन कंट्रीज में, रूम के अंदर 1907 में इसकी शुरुआत हुई। और यह हैप्पी न्यू ईयर से पहले क्या था? हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे पहले हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, चॉकलेट डे मनाते, मदर डे मनाते, टीचर्स डे मनाते, चिल्ड्रन डे मनाते, वैलेंटाइन डे मनाते, फ्रेंडशिप डे मनाते, गॉड फ्राइडे मनाते। अरे सारे डे मना रहे हैं। यह तरीका इस्लाम का नहीं है। यह तरीका किनका? 1907 को रॉयल नेवी जानते हैं, समंदर में जो फौजी लोग जहाज में रहते हैं उसको नेवी बोलते हैं। नेवी कमांडर, नेवी फौजी, नेवी में मैं भर्ती हूं, यानी मैं समंदर का फौजी हूं। समंदरी शिप में, जहाज में वो लोग महीनों तक, 6-6 महीने, 7-7 महीने, कभी कभी 1-1 साल तक उनको जहाज के अंदर में ड्यूटी दी जाती, खाना पानी वहीं प्रोवाइड कराया जाता। 1-1 साल तक वो लोग रहते थे, बोर हो जाते थे। उन लोगों के सामने में कोई दूसरी चीज, दूसरी दुनिया थी ही नहीं, बस समंदर ही समंदर में रहते थे। तो बोर होकर उन लोगों ने कहा कि लोगों, सब लोगों ने मशवरा किया कि बड़े बोर हो जाते हैं यार, कोई फंक्शन होना चाहिए, कोई पार्टी होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में जो लोग जनवरी को 1 तारीख मानकर जो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और जो बड़े आन बान शान के साथ नया साल मनाते हैं, मुसलमानों गौर से सुनिएगा, तहकीक पेश कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने में। चूंकि हमारे नौजवानों का बड़ा तबका क्या, 99% नौजवान जनवरी की 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज फॉरवर्ड करता है, मैसेज सेंड करता अपने दोस्तों को, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजों का तरीका, यहूदो नसारा का कल्चर, जब वो जहाज में बोर हो जाते थे तो वो कहते थे कि फंक्शन करो, शराब लाओ, जुए खेलते थे। पूरे जहाज को सजाया जाता था और पूरे जहाज के अंदर रोशनी पैदा की जाती थी और वो अपने बीवियों को बुलाते नहीं थे, बल्कि बाज़ाब्ता औरतों को बुलाते थे जहाज पर। 2 घंटे की बीवी बनाते थे, 5-5 घंटे की बीवी बनाते थे पैसे देकर। इसको किसी दूसरे कम्युनिटी के अंदर मुता कहा जाता। शिया मजहब के अंदर, शिया मसलक, उस मजहब के अंदर एक अलग मजहब, अकीदा भी, कॉन्सेप्ट भी उनका कुरान और सुन्नत से बिल्कुल अलग है। उनके अंदर 5 घंटे के लिए आप शादी कर सकते। उनके मजहब में, उनके अकीदे में 5-5 घंटे के लिए औरत को बुलाते थे और हैप्पी एनिवर्सरी और हैप्पी मैरिज लाइफ,
हैप्पी बर्थडे। जिस दिन पैदा होते उस दिन भी अपने बर्थडे मनाते, जैसे आज हम मुसलमान का बच्चा मनाता हैप्पी बर्थडे, हमारा बच्चा आज पैदा हुआ, आज के दिन पैदा हुआ तो हम लोग सेलिब्रेट मनाते। इस्लाम का यह तरीका नहीं कि अल्लाह के नबी ने कभी अपनी पैदाइश के दिन को मनाया, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबाए किराम ने हैप्पी बर्थडे कहा किसी को? क्या उमर फारूक ने कहा, या उस्मान ने कहा, या अली ने कहा हो, या सादो सईद ने कहा हो, या अब्दुल रहमान ने कहा हो, या जुबैर ने कहा हो? किसी ने भी कहा? किसी ने भी नहीं कहा है। पता ये चला कि हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी डे ये अंग्रेजों का तरीका है। उसके बाद फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद तो वो कुत्तों के दिन को भी मनाने लगे। जिस दिन देखा कि ये कुत्ता कब खरीद कर लाया उस दिन को भी मनाते थे हैप्पी डॉग डे, हैप्पी डॉग डे, हैप्पी कुत्ता डे, ये मनाते थे। क्यों? कुत्ते को खरीद कर लेकर आए। हैप्पी कैट डे, कैट सीएटी, कैट मीन्स बिल्ली। जब वो बोर हो गए अपना बर्थडे मनाने से, अपनी बीवी की सालगिरह मनाने से, जब बोर हो गए तो यही करते थे। वो देख लीजिए तारीख में ही लिखा है, जिस दिन कोई कुत्ता लाया, देखते हैं अंग्रेज लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, वो लाते हैं और उसके बाद कुत्ते को किस करते हैं। अपनी मोहतरमा को तो कभी करते नहीं होंगे, लेकिन कुत्ते को करते हैं नालायक लोग। देखिए ये अलग बातें, इसको गलत नहीं लीजिएगा। हस्बैंड वाइफ के दरमियान में एक ख़ास एक टाइम होता है, वो उनकी लाइफ में वो सब चीज़ें इजाज़त होती, तो उनके साथ गलत करते हैं। कुत्ते को ख़रीद कर लाए और कुत्ता जिस दिन घर में आया उस दिन बस लिख देते हैप्पी डॉग डे। बिल्ली को लाए, बिल्ली को, अब बिल्ली जिस दिन उसके घर में आई, बिल्ली हैप्पी कैट डे। अब हम लोग उर्दू में तर्जुमा क्या करेंगे कि हैप्पी बिल्ली डे, वही मनाएंगे। ये लोग यहां तक पहुंचे। उसके बाद जब देखा कुछ नया होना चाहिए, तो जब दिसंबर की लास्ट तारीख आई तो उन्होंने कहा कि अरे अब हम लोग अपने एतबार से इसको 1907 की ये बात है, उन्होंने कहा कि अब हम लोग नया साल, कल से जनवरी की पहली तारीख शुरू हो रही है। जनवरी हम लोगों का वो देवता है, हमने कल बताया था, जेनस भूत का नाम है, आत्मा का नाम है उनका। ये रोम के अंदर में अहले यूरोप ने, यहूद व नसारा ने मिलकर रोम की तहजीब से जेनस उस देवता को बोलते हैं जिसका एक सर एक मुंह सूरज के उगने के तरफ और जिसका पीछे वाला मुंह दो मुंह का यह देवता था जेनस। जेनस इसी से जनवरी है। पीछे वाला मुंह सूरज जिधर गुरूब होता है, दोनों तरफ आमने सामने। सूरज उगने को भी देखता था और डूबने को भी देखता था, और इन दोनों कैफियत को देखकर अपने मानने वालों के लिए, उनका अकीदा है, अपने मानने वालों के लिए वो दुआ भी करता था कि ए सूर्य देवता, हमको जितने भी लोग मानते हैं उनके कारोबार को चला दे, उनके घर के अंदर खैर बरकत दे दे, उनको तरक्की दे दे, ऐसी बात दुआ करता था। इसीलिए यहूद व नसारा इसको, जेनस को अपना देवता मानते थे और उसी देवता के नाम पर जनवरी उन्होंने रख दिया। जनवरी, फरवरी, फैब्रिक रो असल में नाम है। फैब्रिक रो वो देवता है कि जो बकरी की बच्चे को ज़िबा करके अपने माथे पे, पेशानी पे लगाकर अपने मानने वालों के लिए दुआएं करता है। उस फैब्रिक रो से उसका नाम बना दिया फरवरी। ये भी एक देवता के नाम पर है। मुशरिकाना अकीदा है यहूद व नसारा का। हमारा तो कोई अकीदा नहीं, हम तो सिर्फ मैंने के नाम से जानते हैं, लेकिन हकीकत में जिस वजह से नाम रखा गया है मैं वो चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा अकीदा यह है कि सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है। हमारा अकीदा यह है कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, शाफिल अमराज अल्लाह है, बच्चा देने वाला, मौत देने वाला, इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है। देयर इज नथिंग बट देयर इज वन थिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देयर इज नो वे, देयर इज नो गॉड। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी कहा गया ब्रह्मा सूत्रे कम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। सबसे ज्यादा ताकतवर एक ही परमात्मा है
और शॉर्टकट लफ्जों में आप यूं कहिए मुख्तसरन, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। चाहे यहूद व नसारा जीनस को अपना परमात्मा मानते हो, चाहे फैब्रिक रो को अपना परमात्मा मानते हो, मार्च उधर भी है, सब में मार्च अप्रैल तक है, मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, अगस्त भी है। ये अगस्त तक, जनवरी से लेकर अगस्त तक किसी न किसी देवता के नाम पर नाम है सबका, इसमें इन महीनों का उन लोगों ने रखा है, हम लोग तो सिर्फ महीने के नाम से जानते हैं बस। मई क्या है? मई ये जो मिस यूनिवर्स बनती है ना, जो लड़कियां, जो एक्ट्रेस, फिल्मी एक्ट्रेस मिस यूनिवर्स, ये मेहनत से है, मेहनत से। वो खूबसूरती की देवता औरत है, वो उसी मेहनत से मई कहा गया, उसी से मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड मानते हैं। खूबसूरत खूब ये तरीका किनकी इजाद की हुई? इन्हीं यहूद व नसारा रोमन एम्पायर की इजाद की हुई। रूम के अंदर इसका वजूद, इसको पैदा किया गया। और हम लोग दिन के नाम से जैसे संडे बोलते हैं, संडे का मतलब छुट्टी का दिन, इतवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये बोलते हैं इंग्लिश में। इसी को हिंदी में कैसे बोलेंगे? इतवार, सोमवार, या पीर भी बोल देते हैं, मंगल और बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर। जनवरी, फरवरी सबको पता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक किसी देवता का नाम नहीं है। सितंबर 7 को बोलते हैं, अक्टूबर 8 को बोलते हैं, नवंबर 9 को बोलते हैं, दिसंबर 10 को बोलते हैं। ये असल अदद है, अदद इनके लिए बोला जाता है। अब देख लीजिए हम लोग, इससे पहले कौन सी तारीख थी? हिंदी तारीख सबसे पुरानी है। कौन सी? जेठ, बैसाख, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागन, यही है। चैत, बैसाख, जेठ बचपन से याद किया हुआ हम लोगों को, बाकी यहां पता नहीं इसी तरह बोलते हैं। ये रोमन कैलेंडर से भी पुराना है। ये हमारी माएँ बहनें इसी के मुताबिक याद रखती। हमारी अम्मी आज तक भी, हाँ आज पूस में ठंडी पड़ती है, अघन पूस में ठंडी पड़ती, जेठ, अघन, पूस, माघ, फागन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, जेठ, आषाढ़, सावन में बारिश होती है। माघ, फागन, अलग अलग महीनों में अलग अलग फसलें होती हैं, अलग अलग मौसम होते हैं। ये तारीख पुरानी है। उसके बाद ये रोमन तारीख, हिजरी हम लोग 1444 हिजरी, ये इस्लामिक तारीख है। रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, हम लोग शाबान है, शव्वाल है, ज़िलक़ाइद है, ज़िलहिज है, मुहर्रम है, ये इस्लामिक नाम है।